वर्मी कंपोस्ट हमारी धरती में जाके, हमारी मिट्टी में जाके क्या करेगा, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे को, आइए जानते हैं। जब हम अपनी खेत में वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट में कितने लाखों अरबों की तादाद में जीवाणु उपलब्ध होते हैं। जब वो हमारे खेत में जाएगा तो हमारी धरती में भी जो जीवाणु हैं उसको एक्टिव करेगा। उसको कैसे एक्टिव करेगा, आपने कभी देखा होगा कि जब गाय कहीं गोबर करती है और आप थोड़े घंटों बाद देखेंगे तो उसके नीचे छिद्र बने होते हैं। किसान भाई जानते होंगे वो छिद्र कैसे बनते हैं, उसकी सुगंध से वो केचुआ ऊपर आ जाता है गोबर के लिए। जब हम खेत में वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो हमारे जो खेत के जीवाणु हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जो वो लाखों करोड़ों की मात्रा में जो जीवाणु हैं जब वो एक्टिव होंगे तो क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट हमारे खेत में जामुन का काम करेगा। जैसे दूध में हम थोड़ी सी दही डाल दें तो वो पूरा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही जब खाद हमारे खेत में डलेगा तो ये सारे खेत के जीवाणुओं को धीरे धीरे वक्त के साथ एक्टिव करता जाएगा। ये जीवाणु क्या करेंगे, जब हमारे खेत में लाखों करोड़ों की तादाद में जीवाणु होंगे तो ये आकाश में जो हमारी नाइट्रोजन है 78% तक उसको खींचने का काम करेंगे, उसको खींच के पौधों की जड़ों को देंगे। जो हमारे पोषक तत्व हमारी जमीन में पहले से ही मौजूद हैं पर हमारे पौधे को नहीं मिल रहे, ये जीवाणु एक्टिव होने के बाद उन पोषक तत्वों को ला के हमारी पौधे की जड़ों तक पहुंचाएंगे। हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा हमारी जमीन का, जब उसमें जीवाणु एक्टिव होगा तो वो छिद्र बनाएगा। छिद्र बनाएगा तो उसमें आकाश का पानी जाएगा, जब बारिश का पानी जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन का संचार होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चाहे तो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे जीवाणु खाद हो, चाहे जीवामृत हो, कुछ भी हो, इसको यूज़ करने पे क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब सारे जीवाणु एक्टिव होंगे तो हमारे सारे पोषक तत्व जो धरती में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो समाधि बना के बैठे हैं, वो सब पोषक तत्वों को तोड़ के और हमारे पौधों की जड़ों तक पहुँचाने का काम करेगा जीवाणु। केमिकल डाल डाल के हमारी ज़मीन जो पत्थर हो गई है उसको मुलायम बनाने का काम करेगा जीवाणु। और जीवाणु एक्टिव कैसे होगा, जब उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे, जब हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसकी खुराक जो है खेत की, उसमें डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट खाद इसलिए माना जाता है, इसलिए है क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और कम मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। अगर गोबर आपको डालना पड़ेगा 300 क्विंटल तो ये आपको डालनी पड़ेगी सिर्फ 50 क्विंटल। लेकिन तरीका है, यूँ तो आपको 150 क्विंटल डालनी ये भी पड़ेगी, पर तरीका कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ आप ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे मित्र कीट, कुछ ऐसे पदार्थ अगर आप इसमें मिला के खेत में डालते हैं और सही तरीके से, तो आपका जो खेत को ऑर्गेनिक करने का, जो जहर मुक्त करने का जो प्रण है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम खर्चे में पूरा हो जाएगा।